जी हाँ, नमस्कार। मैं शिवम सिंह गर्ग, आप देख रहे हैं भारतीय जनता टीवी न्यूज, जो है जनता के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, राकेश टिकैत ने फतेहपुर जिले में केंद्र और प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। इस वक्त की बड़ी खबर भारतीय जनता टीवी पर सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं। राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर झूठ बोलने का लगाया गंभीर आरोप। 22 जनवरी 2021 के बाद से सरकार से किसी तरह से वार्ता नहीं हुई है। बड़ी खबर आपको बता दें, राकेश टिकैत ने आरोप लगाया कि सरकार किसानों की जमीन पर कब्जा करवाने में लगी हुई है और पुरानी धरोहर और घरानों को समाप्त करने का प्रयास कर रही है। आइए डालते हैं एक झलक इस रिपोर्ट पे, देखें क्या बोले राकेश टिकैत। मर्द खड़ा था वहां, मर्द का बच्चा खड़ा था वहां से, चौधरी राकेश थे, एक दस का खड़ा हुआ था। वो जाकर के होटल में लौट करके अपनी जान बचाने का काम कर रहा था और आज आकर के ये बताता है कि फलानी बात है, ढिगड़ी बात है। अरे अगर तुम्हारी इतनी पहचान है तो हटाओ अपने फोटो से महात्मा हमारे महेंद्र सिंह टिकैत का फोटो हटाओ, मारते के सामने हम मिलकर सामना करेंगे, हमें बताओ। और भाई गुरु चाणक्य ने एक बात कही, शेरों का सेनापति एक कुत्ता है तो 100 के 100 शेर कुत्ते की मौत मरेंगे। और हमारा तो नेता भी शेर है और हमारे किसान भी शेर है और पार कर रहे हैं, हटने वाले नहीं है। अगर ये किसी और भूल में जी रहे हो तो सुनील बालिया उसी की तहसील में खड़ा होकर के चेतावनी दे रहा हूं, उस आदमी को आकर का मुकाबला करे, बात करे। जो दूसरों के पैसों की चड्डियां पहनता हो, जो दूसरों की पैसों की चड्डियां पहनता हो। और एक और पता लगा, अकबर नाम तो राजा बतावे, 100 को नवाबों वाले भी है, उसके कुछ वो भी पता लगा। तो ऐसा है, इलाहाबाद के जो लोग हैं उनसे निवेदन है कि इधर टेंट पड़े हुए हैं, के लोग हैं, इलाहाबाद के लोग हैं, इधर बाई की साइड में टेंट पड़ा हुआ है, दरी पड़ी हुई है, उसको पीछे लगा दे, यहाँ लोग खड़े हुए हैं। हम चाहते हैं, मंच चाहता है कि आपके नेता का आगमन हो चुका है। के वरिष्ठ पदाधिकारी बता रहे थे कि साल में 20,000 रुपए गुंडा टैक्स लगता था किसी फतेह में, अब फतेहपुर में अब किसी का 5 रुपए भी नहीं लगता। और उसे 20,000 रुपए जो एक कार्यकर्ताओं ने दिया है, पदाधिकारियों ने दिया है, जो संगठन के नाम पर वसूला गया है, उसी का पेट्रोल पंप खोला गया है और उसी की कोठी बनवाई गई है। अगर इतना ज्यादा अपने ऊपर घमंड है तो उनके पैसे वापस कर दो, नहीं वापस कर सकते। ये व्यक्ति इतना खोखला है, भाई गीदड़ की औकात ही कितनी होती है आप लोग जानते हैं। जब झुंड में रहेगा तो शिकार के लिए निकलेगा, झुंड में नहीं रहेगा तो नहीं शिकार के लिए निकलेगा। तो इन गीदड़ों से डरने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा मैं बोलूंगा भी नहीं, क्योंकि मेरे शीर्ष के नेता लगातार हमला हुआ है। बिल्कुल करना चाहिए। भीमराव अम्बेडकर हमारे सबके लिए संविधान की उस कमेटी में थे जिन्होंने संविधान को लिखा, और उन्होंने उस टाइम पर लिखा जो आज भी काम कर रहा है, आने वाले टाइम पे भी काम करेगा। जो ऐसा समाज था जो छुआछूत से, उससे उन्होंने उसके बारे में भी लिखा। तो उन्होंने समाज के लिए बहुत काम करा, सबके लिए उन्होंने लिखा। ये तो पूजनीय है। आप उसको एक विचारधारा को खत्म करना आप चाहते हो, उसका जवाब तो विपक्ष को देना चाहिए, देगा। माफी मांगनी चाहिए, बिल्कुल माफी भी मांगनी चाहिए, और इस तरह का नहीं देना चाहिए, कोई भी नहीं देना चाहिए जिससे कि बहुत लोगों की भावनाएं जिनसे जुड़ी हुई हो, तो नहीं करना चाहिए। जैसे ये पहले नहीं चलने देते थे, उन पर तो आरोप लगने हैं, उन पर आरोप ये लगने हैं। काम ये नहीं करेंगे, अगर आवाज नहीं उठाएंगे। विपक्ष का काम है कि आवाज उठाना, और अगर मौन सहमति दे दी तो इसका मतलब जो वे काम कर रहे हो ठीक है। संभल, बनारस कई जगह लगातार ये अभी और जगह भी मिलेंगे। हाँ, क्यों ऐसा क्यों? अच्छा, जौन से उससे जो जिसकी खुराक की है भाई, इनको इनकी वोट कैसे बढ़ेगी? इनकी वोट बढ़ेगी मंदिर मस्जिद से, इनकी वोट बढ़ेगी हिंदू मुस्लिम से, ये उसी पे काम। और भी मंदिरें मिलनी है। अच्छा, मंदिर तो बहुत जगह मंदिर बंद पड़े, वो मानने वाले जो लोग हैं उनकी कौन मान रहा है? भाई 80% लोग हैं वे हिंदू है तो मंदिरों को मानते हैं, लेकिन बहुत लोगों को अगर सरकार की कोई खिलाफत कर रहा हिंदू की, तो उसको तो हिंदू भी नहीं मानते। वो मानते हैं कि ये तो मंदिर का विरोध कर रहा, ये तो भारत का विरोध कर रहा है, ये भारत विरोधी है। सरकार का विरोध करना भारत विरोधी नहीं है।
अगर सरकार का विरोध कर रहा तो मंदिर विरोधी नहीं है। ये धार्मिक भावनाओं को पॉलिटिकल से जोड़ते हैं। क्या बीजेपी हिंदू मुस्लिम का करने लगी? और कहीं कर रही हो भाई, और कौन सा काम कर रही हो बता? विकास नहीं हो रहा। कहाँ हो रहा है? एक आधा बताओ विकास का काम। भाई यूरिया का कट्टा 50 किलो का तो 40 का हो रहा। महंगाई कहाँ से कहाँ जा रही? विकास कहाँ है? विकास बताओ। जो बंजर जमीन थी या पट्टे थे किसी के, सब कैंसिल हो रहे हैं, सर्कुलेट नहीं बढ़ा। इसे देश को लेबर कंट्री बनाने का उनका प्रोग्राम। अमित शाह के जो